जय माँ दुर्गा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है, जिन्हें नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से पूजा जाता है। इन 9 रूपों को नव दुर्गा भी कहा जाता है और प्रत्येक रूप का अलग अलग महत्व और विशेषता है। माता के इन 9 रूपों का रहस्य मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिससे हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इन 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माता के ये 9 रूप देवी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। वे करुणामयी माता भी हैं और महाकाली रूप में विनाशकारी शक्ति भी हैं। आइए हम इन 9 रूपों और उनके गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझें। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। वह हिमालय की पुत्री हैं और इस रूप में उन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है। शैलपुत्री शक्ति और सृजन का प्रतीक है। उनके इस रूप का रहस्य यह है कि वह प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है। शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही सृजन की नींव है। शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण उनकी पूजा हमें धरती माता के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाया जाता है। यह रूप दर्शाता है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पर्वत अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, वैसे ही हमें जीवन में अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित होता है। ब्रह्मचारिणी माता तपस्या और ध्यान की देवी हैं। ब्रह्मचारिणी का रहस्य यह है कि यह हमारे भीतर के आत्म संयम और समर्पण का प्रतीक है। उनके इस रूप से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कठोर तपस्या और संयम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह रूप हमें यह बताता है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, अनुशासन और तप से उन पर विजय पाई जा सकती है। ब्रह्मचारिणी के इस रूप से हमें समर्पण की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, जो हमें अपने कार्यों और उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती हैं। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह रूप साहस, वीरता और युद्ध के प्रति तत्परता का प्रतीक है। चंद्रघंटा का रहस्य यह है कि जीवन में शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण और सही समय पर होना चाहिए। माता का यह रूप शक्ति, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। चंद्रघंटा माता के रूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उसे आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। यह रूप हमें हमारे डर और अज्ञान से लड़ने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि का चौथा दिन कूष्मांडा देवी का दिन होता है। कूष्मांडा माता की इस दिन पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। उनका यह रूप सृजन, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। यह हमें सिखाता है कि सृजनशीलता और आत्मविश्वास से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भगवान कार्तिकेय की स्कंद माता हैं, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह रूप मातृत्व, प्रेम और ममता का प्रतीक है। देवी स्कंद माता 4 हाथों वाली हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान रहते हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति में करुणा, प्रेम और स्नेह की भावना जागृत होती है। यह रूप परिवार की देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है। नवरात्रि का 6वां दिन माता कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, इसीलिए नवरात्रि का 6वां दिन कात्यायनी देवी के रूप में विख्यात है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर में जन्म लिया था।
इस रूप में माता दुर्गा अत्यधिक क्रोधी और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। यह रूप साहस, पराक्रम और न्याय का प्रतीक है। कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है और उसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस प्राप्त होता है। नवरात्रि के सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन यह रूप केवल दुष्टों के लिए है। यह रूप अज्ञानता और बुराई के अंत का प्रतीक है। कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता, भय और अशुभता दूर होती है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और बुराइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका सामना हमें साहस से करना चाहिए। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी के रूप में जाना जाता है। महागौरी अत्यंत सौम्य और सुंदर हैं। यह रूप शुद्धता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धता और पापों से मुक्ति मिलती है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने का महत्व बहुत अधिक है। नवमी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों को देने वाली। यह रूप सिद्धियों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को अद्वितीय ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और संतोष ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए साधना और भक्ति आवश्यक है। तो यहाँ हमने दोस्तों 9 रूपों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व जाना। माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरा हुआ है। ये रूप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों से निपटने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन में धैर्य और साहस, प्रेरणा और शांति, न्याय के साथ रहना चाहिए। साथ ही यह रूप हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में हमेशा अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर कठिनाई का अंत होता है। भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा और नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। यह पूजा केवल बाहरी देवी की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उन गुणों की है जो हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।